वर्तमान समय में चिंता एक गंभीर समस्या बन चुकी है। यह मानवीय स्वभाव का हिस्सा है और लगातार प्रज्वलित रहती है। चिंता की ज्वाला व्यक्ति के स्वास्थ्य, शांति और सुकून को नष्ट कर रही है। आज का व्यक्ति तनाव, अवसाद से ग्रस्त होकर रक्तचाप, मधुमेह जैसी बीमारियों से जूझ रहा है। आज के लाइफस्टाइल की कई समस्याओं का कारण बन चुका है। जब हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो भौतिक बाहरी कारणों पर ध्यान देते हैं, जैसे उठने, खाने, सोने की आदतें, परंतु सोचने का ढंग, विशेष पर प्रतिक्रिया देने का तरीका और व्यवहार भी लाइफस्टाइल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर हम हर बात पर जल्दी प्रतिक्रिया करेंगे तो रक्तचाप बढ़ जाएगा। हमें अपनी चिंतन प्रक्रिया में यह समझना होगा कि शांति और सुकून किसी से मांगकर नहीं मिल सकते। इसके लिए हमें अपनी मानसिक स्थिति बदलनी होगी। चिंता एक बड़ी समस्या है जो तनाव, अवसाद, रक्तचाप जैसी बीमारियों को जन्म देती है। आचार्य चाणक्य ने भी कहा है, चिंता समाप्रोक्ता बिंदु मात्रम विशेषता, सजीवम दहते चिंता निर्जीवम दहते चिता। अर्थात चिंता और चिता को एक समान समझना गलत है। चिता निर्जीव को जलाती है, जबकि चिंता जीवित व्यक्ति को जलाती है। चिंता को चिंतन से पार किया जा सकता है। मन का कार्य सोचना है, परंतु कई बार हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, जैसे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। इस पर व्यंग्य करते हुए कहा गया है कि लोग क्या सोचेंगे, ये सोचकर हम भी सोचते हैं कि वे क्या सोचेंगे। हमें अपने जीवन, व्यवहार और स्वास्थ्य को अपनी मुट्ठी में रखना चाहिए। दूसरों के हाथ में अपनी शांति की चाबी नहीं रखनी चाहिए। चिंता और चिंतन में एक बिंदु का अंतर है, पर उनके स्वभाव और गुण अलग हैं। चिंता अंधेरे में धकेलती है, जबकि चिंतन सकारात्मकता और दिशा प्रदान करता है। गीता का सार भी यही है, कर्म करें, फल की चिंता छोड़ दें, यही ईश्वर की ओर बढ़ने का मार्ग है। प्राचीन समय में एक राज्य अकाल से प्रभावित हो गया था, जिससे राजा को बहुत नुकसान हुआ। न तो कर मिला और न ही लगान। राजा चिंतित हो गया कि व्यय कैसे कम हो और राज्य का काम सुचारू रहे। साथ ही भविष्य में पड़ोसी देशों के हमलों का भी डर था। राजा ने एक बार अपने मंत्रियों को राज्य के खिलाफ षड्यंत्र करते हुए पकड़ा था, जिससे उसकी चिंता और बढ़ गई। इस सब के कारण राजा को नींद नहीं आती थी और भूख भी नहीं लगती थी। राजा के शाही बाग में एक माली था जो प्याज चटनी के साथ भोजन करता और खुश रहता था। राजा के गुरु ने उसे सलाह दी कि यदि वह वास्तव में उन्हें अपना गुरु मानता है तो राजपाट उन्हें सौंप दे और वह महल में बैठकर राज्य का ध्यान रखे जैसे एक कर्मचारी। राजा ने गुरु की बात मान ली और खुशी खुशी राज्य का ध्यान एक कर्मचारी की तरह रखने लगा। हालांकि काम वही था, लेकिन अब राजा को किसी जिम्मेदारी या चिंता का बोझ नहीं था। कुछ महीनों बाद गुरु आए और राजा से पूछा कि उसकी भूख और नींद का क्या हाल है। राजा ने कहा कि अब उसे अच्छी भूख लगती है और वह चैन की नींद सोता है। गुरु ने समझाया कि बदलाव कुछ भी नहीं है। जो काम पहले बोझ था वह अब कर्तव्य बन गया है। हमें जीवन में कर्तव्यों को निभाने के लिए मिला है, न कि बोझ की तरह। चिंता करने से परेशानियां बढ़ती हैं, इसलिए ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। एक व्यक्ति ने अपने दोस्त से पूछा कि मच्छर काटे और खुजली हो तो क्या करना चाहिए। दोस्त ने कहा, चुपचाप सो जाओ और मच्छर को मार दो, क्योंकि आप रजनीकांत नहीं हो कि मच्छर से सॉरी बुलवाओ। सारी समस्या इस बात की है कि हम खुद को रजनीकांत समझते हैं और पूरा दिन हर किसी से सॉरी बुलवाने में लगे रहते हैं। मैंने अपनी जिंदगी को आसान बना लिया है, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। चिंता एक डायन की तरह होती है जो केवल हृदय को चीरती है।